हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि क्रिएटिविटी क्या होती है और कैसे आती है। जब हम किसी दूसरे को क्रिएटिवली करता हुआ देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो क्रिएटिव है, या किसी में क्रिएटिविटी होती है, हम में नहीं है। ऐसा लगता है या नहीं लगता है? अगर ऐसा लगता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। पर ऐसा सच नहीं है। सच तो ये है कि क्रिएटिविटी सब में होती है, बस फ़र्क इतना सा है, कोई अपनी क्रिएटिविटी को पहचान लेता है और कोई अपनी क्रिएटिविटी को पहचान नहीं पाता। पर लेकिन ये बात हमें ऐसा लगता नहीं है ना कि सिंपल सी है। इस बात को एक सिंपल से और सरल से उदाहरण से समझेंगे, एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल सुनकर आपको हंसी भी आ सकती है, हंस लीजिएगा, मूड लाइट हो जाएगा, और लाइट मूड से सुनेंगे समझेंगे तो बात अच्छे से समझ में आएगी। अब एक पानी का गिलास है, ऊपर तक के भरा हुआ है, वो उसको मैं किचन से टेबल तक लेकर जा रही हूँ। जो कि पानी का गिलास ऊपर तक के भरा हुआ है, इसके लिए वो छलक कर पानी नीचे गिर रहा है। अब जैसा ही आपका ध्यान, आपका अटेंशन इस काम पर, इस एक्टिविटी पर आया, अब आप क्या करेंगे? हो सकता है कि आप जग में पानी लेकर जाएं और टेबल पर ले जाकर गिलास को भर दें। हो सकता है कि आप पानी का गिलास थोड़ा सा कम भरें। हो सकता है कि आप किसी बड़े गिलास में पानी को लेकर जाएं। हो सकता है कि आप धीरे धीरे चल कर जाएँ, जिससे कि पानी नीचे ना गिरे। ये तरह तरह के आइडियाज़ आ रहे हैं उसी काम को करने के। ये तरह तरह के आइडियाज़ आना ही तो क्रिएटिविटी है। अब ये क्रिएटिविटी कहाँ से आ रही है? ध्यान से, अटेंशन से। अब आप कहेंगे कि कितना सिंपल है ना, ये सुनने में सिंपल लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये सिंपल है भी। क्रिएटिविटी आती है ध्यान से, लेकिन हम अपने ध्यान से परिचित नहीं हैं, इसके लिए हमें लगता है कि क्रिएटिविटी मुश्किल है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी को परेशान होने की आदत होती है। वो नए नए तरीके से, तरह तरह से परेशान ही होता रहता है। वो अपने ध्यान से अनजान है, शायद उसको पता भी नहीं है कि उसका ध्यान परेशान होने पर लगा हुआ है, लेकिन चूंकि उसका ध्यान परेशान होने पर है तो वो नए नए तरीके से परेशान ही हो रहा है, यानी कि उसके अंदर परेशान होने की क्रिएटिविटी है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या बात समझ में आ रही है हमें? कि हमारे अंदर क्रिएटिविटी तो है ही। क्यों? क्योंकि हमारे पास ध्यान है। सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि कुछ लोग अपने ध्यान से परिचित हैं और कुछ लोग अपने ध्यान से परिचित नहीं हैं। जहाँ पर हमारा ध्यान टिक जाता है, जिस भी एक्टिविटी पर हमारा ध्यान टिक जाता है, उसी चीज़ की क्रिएटिविटी हमें आने लग जाती है। सिर्फ हमें अपने ध्यान को सही जगह पर लेकर आना है, सही जगह पर टिकाना है। तभी तो कहने वालों ने कहा है, ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। कैसे जानेंगे आप अपने इस ध्यान को? इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, मस्ती के साथ, ताकि ये चीज़ हमें बर्डन ना लगे। अपने आसपास हो रही किसी भी एक्टिविटी को, अपनी ही किसी एक्टिविटी को या किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व कीजिए। जस्ट ऑब्ज़र्व कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा करते समय किसी भी तरह की कोई स्टोरी क्रिएट नहीं करनी है, किसी भी तरह का कोई जजमेंट नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? दो ही बातें होंगी, या तो ध्यान टिकेगा या नहीं टिकेगा। लेकिन ये पता चलना भी कि आपका ध्यान टिक रहा है या नहीं टिक रहा है, ये भी तो एक तरीके का ध्यान ही हुआ कि आपको अपना बारे में पता चल रहा है कि ध्यान टिक रहा है या नहीं टिक रहा है। अब ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होंगी, सिर्फ शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप इसको शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपका ध्यान एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। और फिर किसी सब्जेक्ट पे लगा कर देखिए, यानी कि ये देखिए कि आपका ध्यान किस तरह के सब्जेक्ट पर टिकता है। जिस भी तरह के सब्जेक्ट पर टिकने लग जाता है, उसी तरह के सब्जेक्ट की समझ हमारी बढ़ जाती है और उस समझ से ही क्रिएटिविटी आने लग जाती है। इसका मतलब पहले किसी एक्टिविटी पर ध्यान को टिकाइए, यानी कि अपने आसपास हो रही किसी भी चीज़ों पर टिकाइए। धीरे धीरे आपका ध्यान इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, एक तरफ होना शुरू हो जाएगा, और फिर ये देखिए कि वो किस तरह के सब्जेक्ट पर टिकता है। फिर उस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करके देखिए और जानिए कि आपके अंदर किस चीज़ की क्रिएटिविटी है। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू। ट्रुथ ब्लेस अस ऑल।